नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपनी चैनल में। आज मैंने 2 यहाँ पे डेक्स रखे हैं। आपको चुनना है कि आप कौन-सा डेक देखना चाहेंगे, अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स जानने के लिए कि वो आपके लिए इस वक़्त क्या सोचते हैं। ये डेक नंबर 1 है, ये डेक नंबर 2 है, पिंक डेक है, ये ब्लू डेक है। आप देख लीजिए कौन-सा डेक आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। चाहें तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं, क्या पता कुछ मैसेजेस इसमें से मिल जाए, कुछ उसमें से मिल जाए। या फिर दोनों देखने से होता है कि अच्छा वो वाला जो था, वो रीडिंग मतलब उस डेक की रीडिंग मेरे लिए बिल्कुल एप्ट थी, बिल्कुल 100% करेक्ट थी। ओके? आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, एक देख के भी छोड़ सकते हैं, 2 भी देख सकते हैं। तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये वाला फर्स्ट डेक चूज़ किया है। तो अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइएगा और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे जितना मैच करे रख लीजिए। हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ पास्ट में हो चुकी हैं, हो सकता है अभी चल रही है किन्हीं के लिए और किन्हीं के लिए ये चीज़ शायद फ्यूचर में हो जाए। तो खुले दिल से और बिल्कुल लाइट माइंडेड होके देखिए, एन्जॉय कीजिए रीडिंग को। मैं देखूंगी कि आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। एक तो ये है कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो इस वक्त आपको लेके थोड़ा सा अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं कि उन्हें शायद इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिलेगा अब। खास करके थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ, खास करके अगर वो फीमेल है तो वो देख रही है कि इन्हें अब कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जितना वो कर सकती थी उन्होंने किया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया। अब वो थोड़ा अपने आप को आराम देना चाहती हैं। अब वो थोड़ा अपने आप को किसी भी बेकार के परिश्रम में, किसी भी बहुत ज़्यादा कि अभी ये चीज़ ठीक हो जाए, अभी वो चीज़ ठीक हो जाए, ये चीज़ ये इस वक़्त नहीं चाहती है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि कभी था वो समय जब वो जितना कर सकती थी उन्होंने किया। अब उनके अंदर में इतना ना तो धैर्य बचा है, ना उनके अंदर में अब उतनी इच्छा है कुछ करने की। देख लीजिए आप लोगों के बीच में क्या-क्या इंसिडेंसेस हुए हैं, क्या घटा है, वो क्या ऐसा क्यों फ़ील कर रही हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि थोड़ा-सा डिटैच्ड भी यहाँ पे वो फ़ील कर रही हैं इस वक़्त में या फ़ील कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर जो फीमेल व्यूअर्स हैं, तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन अब ऐसा देखते हैं कि आपका पैशन आपका स्पार्क, आपका रोमांस सब चला गया है बिल्कुल गड्ढे में। मतलब आपके वो देखते हैं कि आपके अंदर में अब कोई प्यार, कोई पैशन कोई अ, एक बेताबी होती है ना, एक बेकरारी होती है बात करने की, मिलने की, या भविष्य को लेके कुछ चाहत होती है कि ये करना है, वो करना है। तो ये देख रही हैं सॉरी आप फीमेल के लिए मैं बता रही हूँ, ये देख रहे हैं कि अब आपके अंदर में वो चाहत बची ही नहीं है। आप जहाँ पे हैं, आप जो कर रही हैं, अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, आपका कोई हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो और कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग पढ़ रही हो, कुछ सीख रही हो, आप कहीं नौकरी करती हैं या कुछ नहीं करती हैं, बस कमाल करती हैं, तो भी ये पर्सन देखिए कि आप जहाँ भी हैं, आप इनसे बेज़ार हो चुकी हैं। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और शायद उनके पास अभी कुछ देने के लिए है भी नहीं। क्योंकि ये इस वक़्त ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को ना अपने अंदर में ही रखेंगे। क्योंकि जैसे अब आप इनसे बात नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं, मैं अब एक तरीके से रीडिंग करूँगी। जैसे ये पर्सन देखते हैं, आप लोगों के पार्टनर्स देखते हैं कि अब आप लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि वो भी अपना वक़्त लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि ये सही समय नहीं है कोई भी एक्शन लेने का। शायद इन्हें भी थोड़ा समय चाहिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का, तो क्यों ना अभी रुक जाते हैं और जब सही समय आएगा या जब मन करेगा या जब आपकी तरफ से कुछ इन्हें कोई सुगबुगी दिखी, कुछ आपने जैसे हरकत की इधर-उधर फ़ोन करना या सामने आ जाना, कुछ भी मतलब ऐसे बाय चांस भी, तो इन्हें लगता है कि देखते हैं कि कब क्या होता है ना, फिर उस समय देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो
मुझे अपनी फीलिंग्स को, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, मेल है फीमेल है, मुझे अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करवाना है, मैं उसको अपने दिल में ही रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत सेल्फ लव करने वाले पर्सन है। ये एक ऐसे पर्सन है जो सबसे पहले खुद को सैटिस्फाई करते हैं। ये पर्सन सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखते हैं। इनके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाए कि तुम्हारी वजह से, या तुमने किया, या तुमने झूठ बोला, या तुमने गेम खेला, या कुछ भी। मुझे यहाँ पे मास्क भी दिख रहा है ना, जैसे कुछ मास्क किसी ने लगाया हुआ है, तो जैसे तुमने मास्क लगाया हुआ है, ऐसी चीजें हैं। मतलब है ये, आप थोड़ा चालाकी करने वाले पर्सन तो हैं ये। आपके इमोशन से शायद इन्होंने पास्ट में खेला होगा, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि खेला नहीं था। आप में से कुछ लोग ज्यादा इमोशनल हो गए थे। आप में से कुछ लोग शायद कोई छोटी मोटी चीज को लेके आपने इसे कोई बड़ा सिग्नल समझ लिया हो कि उन्हें भी आपसे बेइंतहा प्यार है, वो भी आप पे इंटरेस्टेड हैं, और शायद आप लोग रिलेशनशिप में जा सकते हैं। एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप बन सकता है, और बाद में कोई फ्यूचर भी बन सकता है। ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। अब देखिए इस पर्सन के मन में क्या है, कि आपसे अलग होना चाहते हैं? नहीं, अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहते हैं। पर इतना मैं जरूर कहूंगी कि ये पर्सन अटके हुए हैं, बिल्कुल अटके हुए हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां चाहिए। इन्हें अपने जीवन को बिल्कुल, अगर कुछ कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है रिलेशनशिप को लेके, या अपने करियर को लेके, या कुछ भी, कोई भी होता है ना, कभी कभी कोई झगड़ा झंझट चल रहा होता है छोटा मोटा, तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि सब कुछ सही हो। और खास करके आप दोनों के बीच में अगर आपने एक मौका दिया इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन, जब मैजिशियन आता है ना, ये पर्सन ना मौका तलाशता है कि थोड़े इमोशनली भी इधर उधर करके, लल्लो चप्पो करके, थोड़ा सा कुछ बहला फुसला के, और काम काम निकालना। तो ये पर्सन वैसे थोड़े से हैं कि अगर बहला फुसला के आपको, क्योंकि समझ तो चुके ही हैं कि आप हैं इमोशनल, आपके लिए प्यार, इमोशंस, केयर और लॉयल्टी, ये सब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। इनके लिए भी होगी, पर इनको गेम खेलना थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। तो एक मौका अगर मिलेगा, तो ये पर्सन वो मौका जरूर चाहेंगे कि ये मौका वो ग्रैब करें, आप लोग मिले। और एक अगर, हाँ, 3 ऑफ कप्स, ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप में से कुछ लोग सावधान रहिएगा, या तो मिलने की कोशिश करेंगे जहाँ पे भी आप काम करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, या जिस भी चीज़ के लिए, मान लीजिए आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, या कुछ भी, किसी भी काम के लिए, सब्जी लेने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, समोसा लेने के लिए घर से निकलते हैं, तो कहीं आमने सामना हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये कोई बहुत जैसे पीछा करने वाला इंसान है, या इसके इरादे अगर आपको लगता है अच्छे नहीं हैं अब जाके, तो मैं कहूँगी कि फिर बिल्कुल दूर रहिएगा। और हो सके तो अपने घर वालों को इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन ज़्यादा मुझे उसके ना चांसेस नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा उल्टा चल रहा है। आजकल लोग छाती पीट पीट के कहते हैं कि हाँ, हम हरास करेंगे क्योंकि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने थे। और जैसे ही उनसे पूछो कि बुजुर्ग औरतों ने कैसे कपड़े पहने थे, बच्चियों ने कैसे कपड़े पहने थे जो उनके खिलाफ हिंसा होती है, तो उनके मुंह पे लग जाएगा बड़ा सा ताला। तो ताला उनकी बुद्धि पे पहले से लगा हुआ है। ताला नहीं लगा हुआ होता है, ये तो उनकी खैर एक्सट्रीम लेवल की बदमाशी और उनका घमंड होता है। चलिए और देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस सामाजिक संदेश के बाद, जो मैं सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए कह रही हूँ कि अगर पर्सन टॉक्सिक है तो कभी भी उसका वेट न कीजिए। हम्म। आप दोनों के बीच में कभी कहा सुनी हुई थी किसी के कैरेक्टर को लेके कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, तुम्हारा कैरेक्टर वैसा है,
या तुमने मुझे चीट किया, या तुमने मेरे बारे में, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, या फिर दो पार्टनर्स हैं, वो कमिटेड है, सब लोग जानते हैं कि वो लोग रिलेशनशिप में है। तो कभी जैसे हस्बैंड वाइफ है तो रिश्तेदार आ गए, या दो पार्टनर्स हैं तो दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो उस समय कोई एक पार्टनर जो है वो थोड़ा ना, पता नहीं आप लोगों ने ये चीज़ फील की है या नहीं, वो घमंड में आ जाएगा, और ये दोस्त भी करते हैं ऐसा, वो बड़ी-बड़ी बातें करने लगेगा और दूसरे को, जो पार्टनर है या दूसरे दोस्त को, वो लेट डाउन करने लगेगा, उसको नीचा दिखाएगा, उसका इस तरीके से मज़ाक उड़ाएगा कि वो मज़ाक से ज़्यादा अपमान बन जाता है। तो आपका कभी, देखिए, या तो आपने इनका अपमान किया है, या इनके बारे में झूठी अफ़वाहें फैलाई हैं, या फिर इन्होंने आपके साथ किया है, या फिर दोनों ने किया है, ओके? अब देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड तो है। तो वो ये बताता है कि बहुत परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, जो मैरिड है उनके लिए, और जो लोग जानते थे आप लोगों के बारे में, जैसे ना खुल के एकदम आप लोगों का रिश्ता जैसे तितर-बितर हो गया है, बिखर गया है, और सब लोगों ने बड़े मज़े लिए हैं आप लोग दोनों के। खूब बातें फैली है, इस मुँह से उस मुँह, उस कान से उस मुँह, ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। किसी ने कुछ बोला, किसी ने 4 लगाया, तो है तो यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे लगता है ना कि इसीलिए ये इतना ज़्यादा उदास है, या आप लोग उदास हैं, देख लीजिएगा। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है जो बताता है कि अगर रिश्ता को ठीक करना है तो वो वक्त लेगा, और काफ़ी वक्त भी ले सकता है, क्योंकि जब बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, 2 लोगों से ज़्यादा लोग उसमें और इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब इतना आसान नहीं होता है किसी भी रिलेशनशिप को एकदम से ठीक करने में। और ख़ास करके अगर बातचीत बंद हो जाती है और मिलना-जुलना बंद हो जाता है, उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। क्या इस पर्सन के अंदर में इमोशंस हैं आपके लिए? तो हाँ, है। अब आपका जो भी रिश्ता है, आप क्रश है, दोस्त है, एक्स है, जो भी है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, आप लोग देख लीजिएगा, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन बदमाशी हुई है इस पर्सन की तरफ से। अभी आप लोग दोनों के रिश्ते में ये पर्सन देखते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, और जो मैंने आपको बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबल आप लोग एक दूसरे के लिए अभी नहीं फील कर पा रहे हैं। हार्मनी नहीं है कि जैसे वो मुझे समझे, मैं उसको समझूँ, 2 पार्टनर्स एक दूसरे को हम समझें, वो चीज़ अभी यहाँ पे बहुत लैक कर रही है। अच्छा, किन्हीं के लिए एक मैसेज भी यहाँ पे ये आ रहा है कि कभी आप में से किसी के बीच में शादी की कोई बातचीत चली थी कि हम लोग आगे चल के शादी करेंगे, तो वो शादी शायद आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े की वजह से कैंसल हुई है, या किसी को ये लगा कि आप दोनों का ही जब तालमेल ठीक नहीं बैठता है, तो फिर शादी करके क्या करना है? ये एक रिस्क वाला मैटर हो जाएगा। कुछ तो मैरिड लोगों की भी यहाँ पे वाइब्स हैं, ठीक है? यहाँ पे जजमेंट है, उसमें मैरिड लोगों का भी है, ससुराल वाले हैं, मायके वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आस-पड़ोस के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं। तो किसी ने तो अपने कमिटमेंट को तोड़ा है, जो शादी का वादा आप लोगों का हुआ था, और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो मैरिड हैं, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। आपकी मैरिज में जैसे एक पहिया छोटा है, एक पहिया बड़ा है। तो ऐसा अगर कोई घोड़ा गाड़ी हो, जिसका एक पहिया छोटा है, एक पहिया बड़ा है, तो क्या वो स्मूथली चल सकेगा? नहीं चलेगा, वो डगमग-डगमग करके चलेगा। उ उसमें जो घोड़ा गाड़ी में जो सामान रखा है, वो भी नीचे गिर जाएगा, अगर आप लोगों ने घोड़ा गाड़ी देखा है तो। या बैलगाड़ी तो फिर बहुत ईज़िली आप लोग जानते ही होंगे। तो हर पहिए का ना साइज़, वो उसका जो रेडियस है, उसका जो सर्कमफेरेंस है, वो सब बराबर होता है। यहाँ बराबरी नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। ना तो इमोशन वाइज़ है, फीलिंग वाइज़, या फिर कौन कितना करता है। देखिए, जब 10 ऑफ वांड्स आता है ना, मैं सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैरिड लोगों को ध्यान में रख के।
तो आप लोग बाकी लोग भी कोरिलेट कर लेंगे। मैरिज में मोस्टली देखा जाता है कि एक अर्न करता है, दूसरा जो है घर संभालता है, बच्चे संभालता है। कभी-कभी दोनों अर्न करते हैं और एक की ज़िम्मेदारी में जैसे सिर्फ़ घर का ही सारा काम और जॉब भी उसी की ज़िम्मेदारी आ जाए। या फिर दूसरे केस में मेल पर्सन के ही ज़िम्मे जैसे नौकरी भी आ जाती है, बैंक का भी काम करना है, पासपोर्ट भी बनवाना है, इधर भी करना है, एलआईसी का भी काम है, सेविंग भी देखना है, ये वो। तो और अपने खुद के भी पेरेंट्स हैं, भाई-बहन होते हैं, तो कभी-कभी ना वो पर्सन इतनी ज़िम्मेदारियाँ साथ लेके चलता है ना कि वो फिर डगमगाने लगता है। तो एक ये चीज़ है यहाँ पे किसी-किसी के लिए। तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल देके बोला कि वही जो ना पहिया छोटा-बड़ा वाली बात हो जाती है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये भी यहाँ पे सीरियस है। तो यहाँ पे सिर्फ़ कोई चीटिंग नहीं है, यहाँ चीटिंग हो सकती है, हुई हो, और भी बड़ी-बड़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन मैंने अभी आपको किया है। इसीलिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है कि वक़्त लेगा, समझना पड़ेगा, विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा और दूसरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि बिना चीखे, बिना चिल्लाए, शांत होके अगले की बात सुने, आपके पर्सन आपकी बात सुने। एक्चुअली वो वही चाहते हैं क्योंकि उनके उधर आया है ना ये कार्ड, तो वो चाहते हैं कि आप लोग एक मौका उनको दे के देखिएगा ज़रूर। साइंस यहाँ पे देखिए सारे हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 12 ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पे। फियर में है ये पर्सन। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके फियर में है, डर में है। देखिए मुझे यहाँ कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। पसंद काफ़ी आप हैं, लेकिन जब जो मैंने सारी चीज़ें बताई है ना, मुझे एक चीज़ क्या लगता है कि आप ख़ास करके जो फीमेल है यहाँ पे और वो मेल पर्सन भी जो थोड़ा कम बोलते हैं, जो थोड़ा सीक्रेटिव हैं, आप लोगों ने अपने दिल की बातें या आपको जो हर्ट हुआ है अपने पार्टनर से, आप लोगों ने साफ-साफ एक-दूसरे से बात नहीं की है। किसी ने दिल में ही कोई दबाते रह गया अपने हर्ट को, अपने दुःख को, अपने पीड़ा को, और दूसरा जो है अपनी मनमानी करता चला गया क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का था। तो हो जाता है ना, मुझे बहुत अनबैलेंस्ड यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, और कुछ थर्ड लोगों का भी जमावड़ा यहाँ पे ज़रूर है। ओके, दो दो तीन कार्ड से मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर में कुछ क्या देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है। एक टेंटेटिव, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। द हर्मिट वही पॉज वाली सिचुएशन है, और कोई अपने अंदर भी झांक के, अपने गिरेबां में झांक के देख रहा है उस कहाँ कहाँ उसने जैसे इस रिश्ते को बिल्कुल शर्मसार किया है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गंदगी भरती है, ये चीज़ तो यहाँ पे हुई है। और दूसरे पक्ष की भी गलतियां वो देख रहा है, अपनी गलतियां भी देख रहा है या देख रही है। और जिसके खिलाफ देखिए कोई रिलेशनशिप में ना एक तो होगा जो कि बदमाशी करेगा या ज़्यादती करेगा, और दूसरा रहेगा हमेशा जो उसको बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अगर दोनों एक टक्कर के मिले तब तो दोनों पटकेंगे एक दूसरे को, ये हो जाता है। लेकिन चूंकि ऐसा बहुत कम होता है तो यहाँ पे यही है ना कि एक काफ़ी बर्दाश्त करता है। तो जिसने बहुत बर्दाश्त किया है वो भी यही सोच रही है या सोच रहे हैं कि इतना करने की ज़रूरत क्या थी और हासिल क्या हुआ है फिर? खुशियाँ नहीं है, एक स्टेबल रिश्ता नहीं है, जिसको कह सके कि हाँ, ये पार्टनर मेरा है, ये मेरे लिए लॉयल है, या ये पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है। तो ऐसी चीज़ें तो यहाँ पे है ही नहीं। तो फ्यूचर में ना यही चीज़ें हैं कि दोनों लोग
जिसने गलती की है वो भी अपने सोल को सर्च कर रहा है कि अच्छा भाई बताओ तुमने क्या क्या किया है यहाँ पे। और जिसकी प्रति हुई है वो भी बहुत खूब सोच समझ के आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन बढ़ कोई नहीं रहे हैं, क्योंकि रिश्ते में ना एक जो है वो अपना अपनी मेहनत डालने के लिए तैयार नहीं है। मैं इससे ज्यादा और कार्ड्स लूंगी नहीं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, अभी तो नहीं, कम से कम 1 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, मैं यही कहूंगी। ठीक है, किन्हीं की अगर कोई मन्नत अगर बाकी है आप लोगों को पूरी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, चाहे मन्नत पूरी हो या नहीं हो। जब हम अपने ईश्वर से प्यार करते हैं तो फिर कंडीशन लगाने की जरूरत शायद नहीं पड़ती है, और अगर आपको लगता है पड़ती है तो ठीक है, वेट कीजिए कि मन्नत पूरी हो जाए। और दूसरी चीज है कि थोड़ा सा ना दान कीजिए आप लोग। आपकी जो भी अर्निंग होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अर्निंग का 1%, 2%, 5%, 10%, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। कभी मन किया, कभी देख रहे हैं कि बार बार आप वहां से गुजरते हैं, कुछ मजदूर भाई लोग वहां पे होते हैं ना, एकदम सवेरे सवेरे वहां पे वो खास करके किसी गली के एकदम जहाँ से गली स्टार्ट होती है ना वहां पे वो लोग खड़े होते हैं, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं वो वहां पे आते हैं और वहां से सबको काम देते हैं और वो लोग वहां से जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो मॉर्निंग में कुछ उनके लिए नाश्ता पैक करा के दे सकते हैं, कुछ फल उनको दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, पैक करा के ले जाइए तो डिस्ट्रीब्यूट करने में आसान होगा। या वहां पे भी आप किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, वो लोग आपस में बहुत आराम से बांट लेते हैं, नहीं झगड़ते, वो लोग बहुत आराम से बांटते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, मेरे इंट्यूशन ने बोला तो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जहां ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, इतना अबंडेंट बनाया है आप लोगों को, तो वाई नॉट, ये तो करना ही चाहिए ना। मान लीजिए कि आपका टीवी अगर आप 2-3 इंच छोटा भी खरीद लेंगे तो भी चलेगा, तो उससे जो पैसे बचते हैं कर दीजिए उसे, ये भला काम। अपना ख्याल रखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक। ओके, आप में से जिन लोगों ने ये डेक चूज किया था, तो चलिए अब रीडिंग करते हैं आप लोगों की और देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स के दिल में आप लोगों के लिए क्या है। आपको क्या करना है जानते ही हैं, नाम अपने पर्सन का लाइएगा 2-4 बार अपने मन में। क्या सोच रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। 9 ऑफ कप्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये जल्द से जल्द आपसे मिलके बात करना चाहते हैं, आमने सामने बैठ के बात करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा इस पर्सन का मन है कि जैसे ये आपके लिए सोचते हैं ना कि यू आर द वन, आप ही हैं जो इन्हें अब सेटिस्फाई कर सकते हैं लाइफ में। कि एक एक होता है ना कि एक वो पार्टनर आ जाते हैं कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं घर में, लेकिन एक पार्टनर वो होता है जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फुलफिलमेंट देता है। तो लगता है कि हाँ वो है, हमारी बात सुनने के लिए है, या हम कहीं जाएंगे हमारा साथ देने के लिए है। तो दो पिलर्स की तरह दोनों बिल्कुल खड़े होते हैं, जिसपे जो घर की जो है वो नींव खड़ी होती है, घर खड़ा होता है, वो दोनों नींव की तरह होता है। बाकी के जो पिलर्स है दो और, वो अपना घर के जो बाकी लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे, सबसे मिलके घर बनता है। तो ये ना आप उनके लिए एक वो मजबूत वाला पिलर है। एक तो ये खुद है, दूसरे आप हैं। ये आपके साथ में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, जैसे सिर्फ देश में ही नहीं, अपने भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी घूमना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ घूमे, आपके साथ सेटिस्फैक्शन। मुझे लगता है ना कि आप लोगों ने कुछ ऐसा वक्त साथ में बिताया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कभी ट्रैवल करने कहीं गए होंगे, और वो जो ट्रैवल था ना, इतना एंजॉय किया है आप लोग दोनों ने। किन्हीं की तो बड़ी धमाकेदार यादें हैं, बहुत हंसे होंगे, शरारतें की होंगी आप लोगों ने वहां पे। कुछ ऐसी चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो बहुत बहुत अच्छा सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। आपके बारे में सोच के ही जैसे एक ठंडी सी आह लेते हैं ये लोग। वो ठंडी सी आह की नहीं कि आप चले गए हो, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पीसफुल एकदम माइंड भी शांत हो जाता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। ये पर्सन के मन में है कि वो आपसे बात तो करेंगे। बात करना, अपने दिल की बात बताना और अपने दिल की बात बताना कि और आगे वो आपके लिए क्या चाहते हैं, भविष्य कैसा देखते हैं, फ्यूचर के क्या-क्या उनके प्लान्स हैं, वो सब कुछ भी ये पर्सन धीरे-धीरे करके आपके साथ में बाँटना चाहते हैं। बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा पॉज़िटिव एटीट्यूड मैं देख रही हूँ इस पर्सन का आपके तरफ में, जब ये आपके बारे में अभी सोच रहे हैं तो इसी तरीके से सोच रहे हैं वो। बहुत ये शांत है, इनका मन ना शांत है। वो पैशन भी है, वो प्यार भी है, लेकिन फिर भी वो शांति है इनके अंदर में कि देयर इज़ समवन हू लव्स मी लाइक एनीथिंग, जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, जिसके लिए जो कोई मेरे साथ पाने के लिए या मुझसे बात करने के लिए या मेरे डेट करने के लिए जो बिल्कुल तड़पता है। तो जब किसी को ऐसा पता चल जाए किसी के बारे में कि भाई इस पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई ऐसा इंसान है जो किसी को इतना प्यार करता है, तो आप ही सोचिए ना कि फिर आएगा ना, उसमें प्यार तो आएगा ही। तो वही प्यार इस पर्सन को आपके ऊपर में इस वक़्त में आ रहा है। कंप्लीट फ़ील करते हैं ये पर्सन आपके साथ में। लेकिन ये देख रहे हैं कि आपने तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। कुछ किया होगा इस पर्सन ने, जिसकी वजह से अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। कुछ दिन से शायद ये पर्सन भी अपने दिल की बात आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं खुल के कह रहे हैं कि इनके दिल में क्या है, और आपने भी अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन ये आपके ऊपर में नज़र रखते हैं, समय तलाश रहे हैं कि डेट करने जाएँगे तो मैं क्या पहन के जाऊँगा, अभी नेक्स्ट टाइम जब हम डेट करेंगे, इतने महीनों के बाद डेट करेंगे, इतने सालों के बाद मिलेंगे, जितना भी वक़्त आप लोगों को हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑनलाइन अभी आप लोगों की बातचीत हुई है, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है किन्हीं के लिए। तो आप लोग मिलने की शायद प्लानिंग कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ अभी हो चुका है आप लोग दोनों के बीच में। थोड़ा-सा मतभेद, थोड़ा-सा कोई छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट या कोई किन्हीं के लिए तो कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ही, कोई बड़ा लड़ाई-झगड़ा ही रहा होगा। तो दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड। अगर ये फीमेल है, ये सोच रही हैं कि मैं इंडो वेस्टर्न पहन के जाऊँ या वेस्टर्न पहन के जाऊँगी या इंडियन, या मैं साड़ी पहन के जाऊँ या क्या स्कर्ट पहन के जीन्स में कैजुअल, ये चीज़ें सोचती है। और अगर ये मेल पर्सन है तो वो सोचते हैं कि ट्राउज़र्स में जाना चाहिए, और अब ट्राउज़र्स और बनियान नहीं ट्राउज़र्स या फिर टी-शर्ट में जाना चाहिए या जीन्स शर्ट में जाना चाहिए, जीन्स टी-शर्ट में, ऐसी चीज़ें सोचते हैं। कहाँ जाना चाहिए, क्या हम लोग ऑर्डर करेंगे, कहीं मैं नर्वस ना हो जाऊँ। तो कभी-कभी ना इस पर्सन को लगता है कि आप क्यों नहीं कॉल करते हैं, कि कितना इस वक़्त आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, कितना आपसे मिलना चाहते हैं, आप क्यों नहीं इस पर्सन को कॉल करते हैं, ये मुझे क्यों नहीं कॉल करती है या क्यों नहीं कॉल करता है। ये चीज़ यहाँ पे मैं एक बेकरारी देख रही हूँ। वैसी चीज़ कि बस कॉल आ जाए, मिल लें, फिर से स्मूथ सा रिश्ता चलने लगे, तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ऐसा ये पर्सन देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा बात करने का मन, बहुत सारे दिवा स्वप्न भी ये देखते हैं, जो खुली आँखों से देखते हैं ना, कि वो अभी यहाँ पे होती या अगर वो होता अभी मेरे पास, हम लोग क्या-क्या बातें करते, क्या-क्या कहाँ-कहाँ जाते, जो भी है। कहीं उससे भी ज़्यादा दिमाग उड़ता है कि कहीं पहाड़ पे बैठे होते, किसी चट्टान पे, किसी सड़क पे वॉक कर रहे होते या बीच के किनारे होते, या हम लोग मॉन्यूमेंट्स को एन्जॉय कर रहे होते, या फिर कोई जैसे कथक रिसाइटल है, कोई भरतनाट्यम जो डांस परफॉर्मेंस है वो सब देख रहे होते, या फिर कुछ वायलिन है या फिर वीणा है, ये सब हम लोग सुन रहे होते। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एन्जॉय करना, वो होता है ना कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, हाँ, वो सब एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो ऐसा सोचते हैं। हुँ, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहते हैं ये आपके साथ में। द वर्ल्ड
ओह गॉड! थैंक यू सो मच यूनिवर्स, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। सोचो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने साथ, ओह हो 6 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड! ये तो बिल्कुल पगलाए हुए हैं या पगलाई हुई हैं आपके लिए। इनको आपसे मिलना ही है। और जो आप लोगों के बीच में झगड़ा रहा है, प्रॉब्लम रहा है, वो हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, जल्दी-जल्दी उसको सॉर्ट आउट करना है और बस साथ होना है आपके। साथ होके देखिए डांस कर रहे हैं दोनों, नाचना है, गाना है, एन्जॉय करना है और काम भी करना है, खुश भी रहना है और पीछे की चीज़ों को भूल के ना एक फ्रेश स्टार्ट करना है। ताकि एक होता है ना एक दुःख का आवरण ओढ़ा हुआ है, नेगेटिविटी मन में घर करी हुई है कि कुछ नहीं हो सकता है, तो वो सब आवरण हटा के और बिल्कुल फिर से यंग एकदम यूथफुल होके ये आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत याद आती है आपकी, ख़ास करके देखिए आप में से कुछ लोग ना पड़ोसी भी हो सकते हैं और कुछ लोग जैसे खिड़की से एक-दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक खिड़की पे ये है, एक खिड़की पे ये है, तो आप में से ना कुछ लोग या तो अपनी दोस्त के लिए ही देख रही हैं, ठीक है? आप लोग जो फीमेल है या फिर जो मेल है वो अपने किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं या फिर ऑपोज़िट जेंडर के भी आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके लिए भी आप लोग देख रहे हैं। तो जितना आप इनके लिए बेकरार हैं, आपके दोस्त या आपके पार्टनर या आपके क्रश ये भी आपके लिए उतना ही, या आपके एक्स ये भी आपके लिए उतना ही बेकरार है। बहुत याद आती है आप लोगों की। आप लोगों की छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बदमाशियाँ, छोटा-छोटा जो होता है ना नटखटपन, वो सब भी बहुत इस पर्सन को याद आता है। एकदम अपना ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, कुछ लोग तो अपने प्यार का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हैं, मैं उनके लिए ख़ास करके बता रही हूँ कि रिलेशनशिप में जाके देखते हैं, थोड़ा पहले जान-पहचान अच्छे से कर लें, दोस्ती मज़बूत कर लें, आप उनको समझ लें, वो आपको समझ लें कि कहाँ आपका दिमाग जो है वो शॉर्ट कर जाता है, कहाँ आप समझ लें कि उनका दिमाग शॉर्ट कर जाता है, किस हद तक कौन मज़ाक ले सकता है, क्योंकि कुछ लोग ना थोड़े संजीदा नेचर के होते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा संजीदा होता है, गंभीर स्वभाव के लोग होते हैं। तो 1 आध 2 बार मज़ाक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर वो अपमानित भी महसूस करते हैं। तो सबका अलग-अलग स्वभाव है। तो वही है, वो अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम देना है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को समझ लीजिए, फिर उसके बाद से रिलेशनशिप में जाएँगे। लेकिन जाएँगे ज़रूर, अगर आप लोग दोस्त नहीं हैं पहले से तो, ठीक है? दोस्त हैं, अगर दोस्त के लिए देख रहे हैं तो फिर वो चीज़ भी यहाँ पे है। बहुत क्लियर आया है, फ्रेंड्स के लिए भी आया है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना सेम सेम दोनों गर्ल्स और फिर घर के आस-पास, तो मुझे लगा कि कुछ दोस्ती वाला भी है। कुछ बचपन के भी दोस्त आप लोग हो सकते हैं या स्कूल, कॉलेज किसी इंस्टीट्यूट में आप लोग पहले कभी रहे होंगे या फिर आप लोगों ने साथ में काम किया होगा। द हाई प्रीस्टेस, आपके तरफ अट्रैक्शन काफ़ी है इस पर्सन का। खास करके आपकी जो मिस्टीरियस आईज़ है, उसकी जो गहराई है, कुछ होता है ना किसी किन्हीं की आँखें जो है ना वो अधखुली सी होती है और आपका बैठने का स्टाइल, आपका हैंड मूवमेंट, मेबी आप में से कुछ लोग हो सकता है आप लोग ट्रेन्ड डांसर हो, कुछ भारतीय जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं या आप में से कुछ लोग किसी और कला में पारंगत हो सकते हैं, तो आपके जो हैंड जेस्चर्स है ना, वो होता है जो जो भी नृत्य करते हैं, तो उनके हैंड जेस्चर्स और उनकी चाल थोड़ी अलग ही हो जाती है ना? उसमें एक अलग लहर होती है, एक रिदम होता है, एक तरंग होती है उनके चलने में, बात करने में, बोलने में, इन सब चीज़ों में। बहुत उदास है आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं यहाँ पे, अकेले बैठे हैं, जैसे ठंड लग रही है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई कुछ प्यार देने वाला नहीं है। घर के लोग भी ऐसा लगता है जैसे किसी-किसी के लिए हो सकता है। कभी-कभी लोग क्या होता है ना कि जो थोड़े कम मिलते हैं ऐसे केसेस, लेकिन कोई किसी एक बच्चे को घर के लोग थोड़ा ऐसा दुत्कार देते हैं। तो उन्हें ना घर से भी प्यार नहीं मिलता है, तो ये ना अभी बहुत कोल्ड सा फ़ील कर रहे हैं। मान लीजिए पार्टनर से कुछ ऐसा हुआ, किसी दोस्त से झगड़ा हुआ, तो लोग अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाके उनको हग कर लेते हैं, उनसे लिपट के सो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा-सा लगता है ना? अपना भाई-बहन खेलने-कूदने लग गए, एक-दूसरे को पूछा बताओ क्या हुआ है? लेकिन यहाँ तो काफ़ी अकेलापन मुझे इनके अंदर में दिख रहा है।
आपके पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट भी मानते हैं, और ये आपके तरफ जो आकर्षण उनका है, उसमें और एक पायदान ऊपर चढ़ा देता है। वो और ज़्यादा आपकी तरफ जैसे झुकने लग जाते हैं, वो और इंक्लाइंड हो जाते हैं और इंटेंस फील करते हैं आपकी तरफ, इंटेंस इमोशंस, इंटेंस लव। बहुत अकेलापन है इस पर्सन के जीवन में। तबीयत ज़्यादा अच्छी तो नहीं रहती है, और ख़ास करके जैसे ही ये अकेले हो जाते हैं ना लवर्स, बहुत इंटेंस यहाँ पे फीलिंग्स है। ये देखिए एस ऑफ सॉर्ट्स, आप में से कुछ लोग की अभी अगर बात नहीं हुई है, बहुत जल्दी बात होगी, और ये पर्सन का मन है ना आपके साथ में वेकेशन पे जाने का। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, मैं उसको दूसरे तरफ से भी सिक्स ऑफ सॉर्ट्स पढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो है ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ में ना कुछ छोटा छोटा ट्रैवल भी, जैसे मान लीजिए आप लोग काफ़ी मेच्योर एज के, मैं तो कहूँगी कि अगर ग्रुप में जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो यही प्रेफर करूँगी। अनलेस कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तब तो चले जाइए, लेकिन अगर नई जान पहचान है तो आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, वो अपने दोस्तों के साथ आए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पब्लिक प्लेस पे ही रहे, वो बेस्ट है। अगर आप लोग अकेले भी मिल रहे हैं ना, पब्लिक प्लेस पे मिले, वो बेस्ट है। आराम से बैठिए, ये भी यही चाहते हैं ना कि खुल के बातचीत की जाए और साफ बातचीत की जाए। और जो भ्रम का जाल है आप लोग दोनों के बीच में, ये रहा जाल, यहाँ पे जो भ्रम का जाल है, बातें करके उस अपनी बातों से, अपनी तीखी जबान से ना ऐसा कट कर दीजिए उस भ्रम के जाल को, ताकि क्लैरिटी मिल सके, ये अपने दिल की बात आपको बताएं। नॉर्मल भी बाद में हो सकता है ऐसा वो वैसा वाला जो वो जो बोलना होता है ना, वो शायद बाद में बोले, लेकिन बातचीत करने के बहुत सारे यहाँ पे चांसेस है। हो सकता है यही पर्सन आपको कॉल करे, पास्ट बर्थ का सोलमेट आपको मानते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों का रिलेशनशिप, किसी के कुछ मजबूरी की वजह से, परिवार की वजह से, शायद परिवार की वजह से, या कोई हो सकता है अगर दूसरे के साथ मैरिड है तो। वैसे मुझे उसके चांसेस इस रीडिंग में तो लगभग जीरो के बराबर आ रहे हैं। हालांकि आप लोग हैं वैसे लोग, लेकिन मुझे इस रीडिंग में बहुत कम उसके चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वही आपके साथ में अपना फ्यूचर तक देखने को डेयर कर रहे हैं। कहते हैं ना कि डेयरिंग हो रहे हैं, तो अभी काफी डेयरिंग हो रहे हैं आपको लेके कि देखते हैं सब ठीक ठाक रहा तो भविष्य तक भी चले जाएंगे। भविष्य तक मतलब आपके साथ चले जाएंगे। ओके, अच्छी फीलिंग्स है आपके साथ में, सुकून सा फील होता है बहुत। ये जो यहाँ पे दिमाग में हलचल है, अ, घर की तरफ से रिजेक्शन है, दर्द है, उस दर्द को आपके साथ में मिलके और आपके प्यार का सहारा लेके, आपको भी प्यार देंगे, आपके प्यार का सहारा लेके ये पर्सन जो है वो भारी मन से ही सही, मन बहुत अच्छा नहीं है इस पर्सन का, या अगर ये फीमेल भी हैं देख लीजिएगा, वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा एनर्जीज। मन बहुत अच्छा, बहुत प्रफुल्लित नहीं है इनका, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ कॉइन्स है। लेकिन फिर भी जितना भी हो वो खुशियां आपके साथ में बांटना चाहते हैं या बांटना चाहती हैं। अगर ये फीमेल है, या आपकी तरफ से कॉल का वेट कर रही हैं, हो सकता है दिल के हाथों मजबूर है कि होके ये कोई कॉल आपको करें या आपको कोई मैसेज करें, नहीं तो फिर मैं कहूँगी कि ये वेट कर रही हैं कि आपका क्यों नहीं कॉल आता है, आपका क्यों नहीं मैसेज आता है, या आप क्यों नहीं मिलने के लिए ट्राई करते हैं। ये चीज़ है। अगर ये फीमेल है तो देखिए, मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ, ठीक है। और मोस्टली आप लोग जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो ऐसे वेट करती हैं, और अगर कुछ अपफ्रंट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो अपनी तरफ से ही पहल कर लेती हैं। वो भी एक अच्छा अच्छा है। मेल पर्सन को भी थोड़ा स्पेशल फील ऐसे करा देना चाहिए, अगर वो लोग बहुत अच्छे हैं तो ही। तो यदि आपकी रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और बहुत लाइट माइंडेड ही होके इस रीडिंग को आपने देखा होगा, मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ। ठीक है।